मुखिया जी, आप जेएमएम में काफी लंबे समय से हैं, पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जी जी। अभी हाल में अगर देखा जाए तो झारखंड की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। जी जी जी। गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। आप काफी नजदीक रहे उनसे, लगातार उनके हर कैंपेन में आपको साथ देखा गया है। जी जी। उनके इस रेजिग्नेशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनका जो रेजिग्नेशन है वो काफ़ी अनुभवी आदमी है। मतलब कहा जाए तो जितनी हमारी उम्र हो रही है उतनी उसकी राजनीति पारी उन्होंने खेली है। तो उनके निर्णय को हम लोग कहीं ना कहीं उसको स्वीकार इसलिए करते हैं कि वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोच करके जो बेहतर हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक विधानसभा का मामला नहीं होता है, पूरे राज्य का मामला होता है। कुछ ऐसी चीज होते हैं कि अगर किसी एक का कुछ त्याग देने से, बलिदान देने से अगर कहीं पूरे राज्य का भला हो, तो हम चाहते हैं कि अगर वो हमारे विधायक जी ये सोच के साथ काम किए हैं तो मैं उनको स्वागत करता हूं। सियासी गलियारों से इस तरह की खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है, उनके चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है, दिख रही है गांडे विधानसभा क्षेत्र से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? देखिए, 2024 का जो साल है सर, चुनावी वर्ष है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी में जो भी दल है, चाहे एक दूसरे दल को वो कहीं ना कहीं पटखनी देने की पूरा प्रयास करेगा और साम दाम दंड भेद सब तमाम तरह का जो है वो बिंदुओं पर कार्य करेगी। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जो अब मौजूदा जो सरकार है, जो इंडिया गठबंधन का जो सरकार चल रही है, वो कहीं ना कहीं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तैयार है। यानी सरकार ने भी कमर कस लिया है कि वो हर हाल में जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो तय करके ही रहेगी, चाहे चेहरा कोई भी हो, नेतृत्व कोई भी करेगा, लेकिन सरकार इस गठबंधन की जो है 5 साल की पूरी तरीके से वो कार्यकाल पूरा करेगी। अगर कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ती हैं तो जिस तरह से जनाधार वर्षों से लगातार गांडे विधानसभा की जनता जो है डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ रही है, क्या कल्पना सोरेन को भी उस तरह का समर्थन मिल पाएगा? देखिए, जिस तरह से गांडे जो विधानसभा है सर, शुरू से ही जेएमएम के खाते में रहा है, यानी जेएमएम का जनाधार शुरू से है। आप देखे होंगे कि माननीय विधायक जो निर्वर्तमान जो डॉक्टर सरफराज साहब थे, वो कांग्रेस में पहले थे और उनको भी जो है सो जेएमएम से टिकट लेना पड़ा, तब उनको वो समर्थन प्राप्त हुआ। और हम लोग को याद है कि हम लोग जब चुनाव प्रचार में हम लोग जब जा रहे थे तो लोग जो है सो जेएमएम के लोग काफी सहयोग किए। तो कहीं ना कहीं जो है ये जेएमएम का क्षेत्र रहा है। पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन का क्षेत्र रहा है, उन्होंने भी फील्ड में काम किया है और जेएमएम की बहुत मजबूत पकड़ है गांडे विधानसभा में। तो एक तरह से सुरक्षित माना जा सकता है। और अगर मान के चलिए, अगर वैसी आवश्यकता पड़े, माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी श्री कल्पना सोरेन जी भी अगर आती हैं, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनको भी अपार जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि यह जो है ये गांडे बिल्कुल जेएमएम का ही सीट शुरू से रहा है। इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच सुनने को मिल रही है कि आगामी चुनाव में गिरिडीह सदर जो सीट है विधानसभा की और गांडे, ये दोनों सीट जो है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लोगों के बीच इस तरह की अटकलें और चर्चाएं आम हो रही हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा में, मुझे चाहे भाजपा और आजसू के गठबंधन का कोई वैसा स्ट्रांग उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। पूर्व जो विधायक थे, अब कहीं न कहीं वो असंतुष्ट दिखे अपने पार्टी से और उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। जो 5 साल बिल्कुल अपना विधायकी अपनी निभाए और उन्होंने भाजपा को दिया, और कहीं न कहीं जब वैसे कदावर शख्सियत अगर इधर आ जाते हैं तो दूसरा सर वो जो हाइट है, जो कद है, वो हमको नजर नहीं आ रहा है अभी तक। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी चर्चाएं हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का आने का नाम आ रहा है, लेकिन देखिए पार्टी बीजेपी का भी क्या है कि उसका स्पष्ट नहीं होता है और पार्टी जो तय करती है वही होता है। डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के इस्तीफे को लोग आम जनता के साथ धोखा और छल की उपमा भी दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी चीजें हैं वो अभी हमारे माननीय विधायक को जा करके स्पष्ट भी कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं
जो राजनीतिक कारण जो है उसको पूरे स्पष्ट तरीके से वो अभी मीडिया के तरफ से बोल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं कि कुछ न किस लिए दिए नहीं दिए। 1 साल का कार्यकाल था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर वो कुर्बानी दिए हैं तो वो उम्मीद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से या झारखंड सरकार से कि गांडे विधानसभा का जो विकास का जो कार्य है वो प्रभावित ना होकर के और उसमें वृद्धि हो। चलिए, विभिन्न बिंदुओं पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ग्राउंड लेवल पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं और जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।